हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 को हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिएगा। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है फर्स्ट, जिसमें कहा गया है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखें। जिसमें क क्वेश्चन देखिए कहा गया है वास्तविक सुखस्य आधारः क, यानी वास्तविक सुख का आधार कौन है। इसका उत्तर लिखेंगे धर्म, यानी धर्म है। अगला क्वेश्चन है कस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति, यानी कहने का इसका मतलब है कि किसकी अभाव या कमी में अपना कर्तव्य पूरा करना मुश्किल या कठिन होता है। इसका उत्तर लिखेंगे धनस्य, यानी धन के अभाव में। अगला स्वस्थ आर्थिक व्यवहार कतिविध भवति, यानी कहने का मतलब है कि जो स्वस्थ आर्थिक लेन देन है वो कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर होगा त्रिविध, यानी 3 प्रकार के। अगला कीदृश आर्थिक व्यवहार कदापि न करनिया, यानी कहने का मतलब है कि किस तरह के आर्थिक लेन देन कभी भी नहीं करने चाहिए। इसका उत्तर होगा अनैतिक, यानी बिना नियम के, बिना किसी तरीके के। अगला स्वावलंबनम कस्य मूलम वर्तते, यानी आत्मनिर्भरता किसका मूल कहा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे स्वाभिमानस्य, यानी आत्मनिर्भरता या आत्मसम्मान का या स्वाभिमान का। अगला जल बिंदु निपातेन क्रमशः किम पूर्यते, यानी पानी के बूंद से धीरे धीरे क्या भरता है। इसका उत्तर लिखेंगे घट, यानी घड़ा या मटका। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ, यानी कहने का मतलब है कि सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। इतिदम प्रसिद्धम वाक्यम कस्मिन ग्रंथे प्राप्ते, यानी यह जो प्रसिद्ध वाक्य है किस ग्रंथ से मिलता है। इसका उत्तर लिखेंगे सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ, यानी सुख का मूल धर्म और धर्म का मूल अर्थ है। यह प्रसिद्ध वाक्य कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे इति ग्रंथे प्राप्ते, यह प्रसिद्ध वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से प्राप्त हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है सामान्य जीवने कासाम आवश्यकता नाम पुर्यर्थम धनम आवश्यकम, यहाँ पे आवश्यकम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर में आपको लिखना है इस सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवास शिक्षा स्वास्थ्य सेवा चैत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पुर्यर्थम धनम आवश्यकम, यानी कहने का इसका मतलब यह है कि सामान्य जीवन में किस चीज का, सामान्य जीवन में किन जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की या पैसा की जरूरी है या जरूरत होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सामान्य जीवन में अन्न कहने का मतलब भोजन या खाना, वस्त्रम कपड़ा, आवास यानी घर, शिक्षा मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा यानी स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए
जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है या धन की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मो मुहूर्ते कयो चिंतनम आवश्यकम, यानी ब्रह्म मुहूर्त में किसकी या किसके बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर लिखेंगे ब्रह्मो मुहूर्तो धर्मार्थयो चिंतनम आवश्यकम, यानी ब्रह्म मुहूर्त में धर्म और अर्थ यानी धन के बारे में सोचने या विचार करने चाहिए या विचार करने की आवश्यकता है। और इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर कर लेंगे। अगला आता है जन केन स्वावलंबी भवति, यानी लोगों को आत्मनिर्भर क्या बनाता है। इसका उत्तर लिखेंगे संचयस्य अभ्यासेन जन स्वावलंबी भवति, यानी बचत करने की आदत या बचत करने के जो अभ्यास है वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है। अगला लघु लघु संचय अपि कालांतरे केन रूपेण वर्धते, यानी कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ किसके रूप में बढ़ती है। छोटे छोटे जो संचय है वो कालांतर में यानी समय के साथ किस रूप में बढ़ती है। इसका उत्तर लिखेंगे लघु लघु संचयोपि कालांतरे महत् संपत्ति रूपेण वर्धते, यानी छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी दौलत या संपत्ति बन जाती है या बड़ी संपत्ति के रूप में क्या होती है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है वाक्येन सह ग्रंथस्य सम्मेलनम कुरुत, यानी वाक्य के साथ ग्रंथ के नाम जो दिए गए हैं उनको आपको मिलाना है। जैसे एक आपको मिलाकर के इसमें दिया गया है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट, यानी कहने का मतलब इसका है कि पानी की बूंद से घड़ा धीरे धीरे भर जाता है। यह कथन कहां का है, तो ये आपके चाणक्य नीति का है। तो ये आपको इसमें मिला दिया गया है। तो हम आते खपे जिसमें कहा गया है ब्रह्मो मुहूर्ते चौथाया धर्मर्थम च चिंतयेत, यानी कहने का इसका मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ के या धन के बारे में सोचना चाहिए। ये आपको कहां देखने को मिलेगा, गरुड़ पुराणम यानी गरुड़ पुराण में। अगला है सर्वेशाम मेव शौच आनाम अर्थे शौचम परम स्मृतम, यानी कहने का मतलब है कि सभी सफाई में इंद्रियों की सफाई सबसे ऊंची मानी जाती है। ये आपको मनु स्मृति में लिखी गई है या मनु स्मृति में ये बात कही गई है। अगला सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ, यानी सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। ये आपको कहां देखने को मिलेगा, अर्थशास्त्रम यानी अर्थशास्त्र में। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें कहा गया है कि रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित या अंडरलाइन किए गए जो शब्द हैं के आधार पे प्रश्न का निर्माण कीजिए। जैसे कि आप सभी में देख रहे हैं कि आपको अंडरलाइन किए गए शब्द देखने को मिल रहा है और इन्हीं के अनुसार आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है सुखस्य मूलम धर्म, यानी कहने का इसका मतलब है कि सुख का मूल धर्म है। तो जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किसका मूल या किसका मूल धर्म है, तो हम लिखेंगे कस्य मूलम धर्म, यानी धर्म किसका मूल है या किसका मूल धर्म है। अगला क्वेश्चन दिनस्य आरंभे धर्मार्थयो चिंतनम आवश्यकम, यानी कहने का मतलब है कि दिन की शुरुआत में धर्म और धन के बारे में सोचना जरूरी है।
तो हम जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किसके बारे में दिन शुरू होते ही सोचना जरूरी है। तो उत्तर लिखेंगे दिनस्य आरंभे कयो चिंतनम आवश्यकम, यानी दिन के आरंभ में किसके बारे में चिंतन या सोचना जरूरी है। ग में कहा गया है सन्मार्गेन एवं धनार्जनम करणीयम, यानी कहने का मतलब है, इसका अगर हिंदी मतलब समझे तो ये कहना चाह रहा है कि धन केवल सही तरीके से ही कमाना चाहिए या सही तरीके से ही अर्जन करना चाहिए। तो इसका उत्तर जब निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि सही तरीके से क्या करना चाहिए। तो लिखेंगे सन्मार्गे एवं किम करणीयम, यानी सही तरीके से क्या करने चाहिए। अगला है अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय, यानी कहने का इसका मतलब है कि अनैतिक तरीके से धन का लेन देन कभी नहीं करने चाहिए। तो इसका उत्तर जब हम करेंगे तो पूछेंगे कि किस तरह से, तो किस तरह के लिए हम यूज करेंगे कि दृश्य आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय, यानी किस तरीके से या किस प्रकार से धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अंग में संकट काले स्वाभिमान जन, यहाँ पर अलग अलग लिखना चाहिए था लेकिन चलिए साथ में ही है, स्वाभिमानी जन अन्य जनस्य आर्थिक सहायता नापेक्षते, यानी कहने का इसका मतलब है कि संकट के समय एक स्वाभिमानी व्यक्ति को दूसरे से वित्तीय यानी आर्थिक जो सहायता है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ती है या वो अपेक्षा नहीं करते हैं। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किस तरह के लोग, तो इसके लिए हम यूज करेंगे क या कौन लोग। तो हम लिखेंगे उत्तर में संकट काले क अन्य जनस्य आर्थिक सहायतायाम नापेक्षते, यानी संकट के समय या संकट काल के समय किसे दूसरे या अन्य व्यक्ति से आर्थिक सहायता लेने की अपेक्षा नहीं होती है। तो इस तरीके से आप 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको कहा गया है उचित पदय रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उचित पद का इस्तेमाल करके आप खाली जगह को भरिए, जिसमें से कुछ आपको भर करके दिया गया है और यहाँ पे आपको शब्द दिया गया। शब्द नहीं कर सकते हैं, ये आपके धातु रूप के जैसा है, जैसे लभ, तो लभ के इसमें क्या बनाया गया देखिए, तो लभेते लभंते, तो इसमें क्या बनेगा, जैसे इसमें विद का क्या बना है, देखिए विद का क्या बना है, विधते विधेते विधंते, तो उसी तरीके से इसमें भरेंगे लभते। फिर इसमें क्या भरा जाएगा, अपेक्ष में अपेक्षते, तो इसमें क्या भरा जाएगा, अपेक्षेत। वर्ध, तो क्या भरा जाएगा, वर्धते, यहाँ वर्धेत और यहाँ पे वर्धनते। सेव, तो सेव का क्या भरा जाएगा, सेवते, और इसमें हो जाएगा सेवेते और इसमें सेवंते। मोद, तो मोदते, इसमें क्या भरेगा, मोदते, फिर इसमें मोदंते, और इस तरीके से आप खाली जगह को आसानी से भर पाएंगे। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, जिसमें कहा गया है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम शुद्धम विकल्पम चिनुत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों में से शुद्ध विकल्प यानी सही विकल्प को चुनिए, जिसमें आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते। क्वेश्चन क में कहा गया है सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ इतस्य मुख्य आशय कह अस्ति, यानी कहने का इसका मतलब ये है कि नीचे दिए गए प्रश्न में से विकल्प चुनना है, और जिसमें क क्वेश्चन है कि सुख का मूल धर्म है। सुख का मूल कौन है, धर्म है, और धर्म का मूल अर्थ या धन है। तो यह इसका मुख्य आशय क्या है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में देखिए दे रखा है सुखस्य आधार केवलम अर्थ एवं, यानी सुख का केवल आधार अर्थ है। ये बिल्कुल गलत बात है। सुख का आधार केवल अर्थ नहीं है, सुख का आधार धर्म है। धर्मस्य आधार केवलम सुखम, यानी धर्म से ही केवल सुख है, ये भी बिल्कुल गलत बात है।
तो यहाँ पे कौन इसका सही होगा? थर्ड देखते हैं, जिसमें कहा गया धर्मस्य आधार अर्थ सुखस्य आधार धर्म, यानी धर्म का आधार अर्थ हो जाएगा और सुख का आधार धर्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसी से मैच कर रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन 3 आ जाएगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ख पे, जिसमें कहा गया है गरुड़ पुराणे किम उपदिष्टम अस्ति, यानी गरुड़ पुराण में क्या उपदेश दिया गया है। इसका उत्तर आपको इसी में से चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभाते धर्मार्थयो चिंतनम करणीयम। अगर इसका हिंदी मतलब समझें तो ये कहना चाह रहा है कि जो सारी जो स्वच्छ, यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रातः काल यानी सुबह में धर्म और धन के विषय में सोचना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए तो इसमें आप धर्म और धन के विषय में सोचिए। ठीक है। और 1 में दिया गया है रात्रो धनस्य चिंतनम करणीय, यानी रात्रि के समय धन के बारे में चिंतन या सोचना चाहिए। ये ऐसा काम नहीं है, ये आपका गरुड़ पुराण में कहा गया है ऑप्शन 2 को। अब बढ़ते हैं हम लोग ग पे, जिसमें कहा गया है सर्वेषामेव शौचानाम अर्थम शौचम परम अस्मृतम इत्यस्य तात्पर्यम किम, यानी कहने का मतलब है कि सभी स्वच्छता में ज्ञान इंद्रियों की स्वच्छता सबसे ऊपर याद रखी जाती है। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि अर्थ शौचम सर्वोपरि अन्य विध शौचे भय श्रेय, यानी धन की शुद्धता सबसे ऊपर और अन्य प्रकार की शुद्धता से बेहतर है। अगला क्वेश्चन छात्र क्रियमाण अपव्यय क, यानी छात्रों द्वारा किया गया अपव्यय क्या है या फिजूल खर्ची क्या है? तो इसका आंसर बन जाएगा आडंबर युक्त प्रदर्शनात्मक व्यय, यानी दिखावटी खर्च या बेबुनियादी खर्च। अगला है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट इति वाक्यम क अवदत, यानी कहने का मतलब यह है कि पानी के बूंद से धीरे धीरे घड़ा भरता है। यह वाक्य किसने कहा था? ऑप्शन दिए गए बृहस्पति, मनु, चाणक्य, याज्ञवल्क्य। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा चाणक्य। और इस तरीके से इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का उत्तर हमने करा दिया। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने के लिए बाय बाय, और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।